स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में, साथ ही इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, इसलिए आपसे निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध गुफा है, जिसमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियां है। अजंता की गुफाएं लगभग 200 साल ईसा पूर्व की बनी हुई है। लगभग 30 गुफाओं के इस समूह की खुदाई पहली शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच 2 रूपों में की गई थी। अजंता की गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काटकर तैयार किया गया था, जो आकार में एक घोड़े की नाल की तरह है। अजंता की गुफाएं लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और वहां स्थित बुद्धा का मूर्ति करीब 600 साल पुराना है। सह्याद्री पर्वतमाला में बनी ये गुफाएं औरंगाबाद के पास वघोरा नदी के पास स्थित हैं। यहीं से कुछ दूरी पर अजंठा नाम का एक गांव बसा है और इसी के आधार पर अजंता की गुफाओं का नामकरण किया गया है। माना जाता है कि अजंता की गुफाओं को सातवाहन काल और वाकाटक काल, 2 अलग अलग कालों में बनाया गया है। इस गुफाओं की ऊंचाई 76 मीटर तक है। अजंता की गुफाएं भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बताती हैं। इसमें उनके पिछले सांसारिक जीवन और जातक कथाओं दोनों के बारे में बताया गया है। अजंता की गुफाओं में एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान की झलक देखने के लिए मिलती है, तो दूसरे में महायान संप्रदाय की। अजंता की गुफाओं को 2 अलग अलग चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले के हीनयान चरण, जिसमें बुद्ध की पूजा कुछ विशेष प्रतीकों के रूप में की जाती थी, और बाद के महायान चरण, जिसमें बुद्ध की पूजा भौतिक रूप में की गई थी। अजंता की गुफाएं एक घने जंगल से घिरी है। ये गुफाएं अजंता गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर बनी हैं। इसका निकटतम शहर है जलगांव, जो 60 किलोमीटर दूर है, और भुसावल भी है, जो 70 किलोमीटर दूर है। यह गुफा पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित है। ऐसा अनुमान है कि इन गुफाओं का निर्माण 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 650 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। इन गुफाओं को प्रमुख वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाया गया था। इन गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ व उनके दल द्वारा सन 1819 में की गई थी। वे यहाँ शिकार करने आए थे, तभी उन्हें ये गुफाएं दिखाई दी। यहाँ 2 तरह की गुफाएं हैं, विहार और चैत्यगृह। विहार की संख्या 25 है, तो चैत्यगृहों की संख्या 4 है। एक और विहार का इस्तेमाल बौद्ध रहने के लिए करते थे, तो चैत्यगृह का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं, जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। इन गुफाओं में चैत्य कक्ष या मठ है, जो भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित हैं, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान लगाने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। हीनयान वाले भाग में 2 चैत्य और 4 विहार है, तथा महायान वाले भाग में 3 चैत्य और 11 विहार है। ये 19वीं शताब्दी की गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां व चित्र है। हथौड़े और छैनी की सहायता से तराशी गई ये मूर्तियां अपने आप में अप्रतिम सुंदरता को समेटे हैं। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 29 गुफाओं में लगभग 4 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाई गई ये तस्वीरें भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध देवत्व की घटनाओं का चित्रण करती हैं। इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों में जातक कथाएं हैं, जो बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित विविध कहानियों का चित्रण करते हैं। यहाँ छवियों को बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों विधियों का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेस्को एक प्राचीन चित्रकला तकनीक है। इन तस्वीरों को बनाने से पहले दीवारों को रगड़कर साफ किया जाता था, फिर चावल के मांड, गोंद, पत्तियों और कुछ अन्य रसायनों का लेप चढ़ाया जाता था। सदियों बाद भी इन चित्रों की चमक पहले जैसी बनी हुई है। अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक 1000 से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी आधुनिक समय से विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। अजंता की गुफाओं में सबसे खास है गौतम बुद्ध की एक सोती हुई प्रतिमा। अजंता में बनी कलाकृतियों में कुषाण काल की गांधार और मथुरा कला शैलियों को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ गुप्त काल की सारनाथ कला शैली और सातवाहन और इक्ष्वाकु काल की अमरावती कला शैली में भी कई कलाकृतियां हैं। आइए जानते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में विस्तार से। अजंता की गुफा क्रमांक 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है।
पद्मपाणि अर्थात वह जिसके हाथों में पद्म या कमल का पुष्प है। इस गुफा के प्रसिद्ध चित्रों में पद्मपाणि बोधिसत्व, मारविजय तथा चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और ईरान के ससानी साम्राज्य के बादशाह खुसरो द्वितीय के साथ दूतों के आदान प्रदान का चित्र भी है तथा छतों में कमल व हंसों के अलंकरण के चित्र हैं। गुफा नंबर 2 की दीवारों पर गौतम बुद्ध जी की 1000 के करीब पेंटिंग्स है। इसी गुफा में बुद्ध की माता के स्वप्न, उनकी जन्म कथा, बुद्ध का चमत्कार तथा 2 अन्य जातक कथाओं के चित्र हैं। इसके अलावा गुफा नंबर 2 के बरामदे में छत और दीवारों पर अनेक आकर्षक चित्र हैं। अजंता की गुफा 4 और 17 बिल्कुल एक समान है, दोनों में ही चित्र आधे अधूरे बने हुए हैं। गुफा 4 अजंता गुफाओं का सबसे बड़ा मठ है। इसमें 28 खंभे हैं जिनमें सुंदर डिजाइन, गढ़ी हुई छवियां और दीवारों पर पेंटिंग हैं जो बुद्ध के जीवन की कहानी को दर्शाती हैं। अजंता की गुफा 6 महायान काल को दर्शाती है। इसमें महात्मा बुद्ध की बैठी हुई एक छवि बनी हुई है जो अत्यंत ही आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। यह गुफा अन्य गुफाओं की अपेक्षा ज्यादा आकर्षित करने वाली है। गुफा 9 में प्रवेश करते ही आपको एक अति विशाल हॉल मिलेगा जिसे चैत्य हॉल के नाम से जाना जाता है। हॉल के आगे बढ़ते ही एक विशाल घोड़े की नाल वाली विंडो मिलेगी जो देखने में अत्यंत प्रभावशाली और आश्चर्यजनक है। गुफा नंबर 10 शैली और वास्तुकला के हिसाब से पिछली गुफा से मिलती जुलती है। इस गुफा में बुद्ध के जीवन से जुड़े लोगों के चित्र बने हुए हैं। गुफा नंबर 11 हीनयान और महायान के परिवर्तन को दर्शाती हुई नजर आती है। इस गुफा 1 में बुद्ध स्तूप बना हुआ है जो कि देखने में बेहद ही आश्चर्यजनक प्रतीत होती हैं। गुफा नंबर 17 बाकी गुफाओं से थोड़ी अनोखी है क्योंकि इसमें उपस्थित चित्रकारी अलग है। इन चित्रों में परियां, आत्माएं, इंद्र की सभा में नाचती हुई अप्सराएं दिखती है। इस गुफा में भगवान बुद्ध के जीवन की दशा को दर्शाया गया है जब वह राजकुमार सिद्धार्थ से संन्यास ग्रहण लेने वाले थे, जिसमें वह सन्यासी बनने के बाद पहली बार अपनी मां और पति से मिलने गए थे। गुफा नंबर 26 में आकर्षण का केंद्र श्रावस्ती के चमत्कार, परिवार समूह और घुंघराले बालों वाले बुद्ध भगवान के सिर का चित्र है। श्रावस्ती एक गांव था जहां के रहने वाले लोग खुद को भाग्यशाली मानते थे क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध के दर्शन किए थे। अगर आप अजंता की गुफाओं की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप यहां सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घूम सकते हैं, लेकिन महीने के हर सोमवार को यह गुफाएं बंद रहती हैं। आप साल में किसी भी मौसम में आप इन गुफाओं को देखने आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी तक अच्छी जलवायु और ठंडा मौसम होने की वजह से यहाँ पर्यटकों की उपस्थिति पूरे साल की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है। अजंता की गुफाओं में प्रवेश के लिए भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 40 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपए प्रति व्यक्ति है। 15 वर्ष से कम आयु के भारतीय बच्चे के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। कृपया ध्यान दें, समय के साथ ये प्रवेश शुल्क चेंज होते रहते हैं। अगर आप रेल से अजंता की गुफाओं के लिए जा रहे हैं तो आपको इसके लिए अजंता की गुफाओं से 60 किलोमीटर दूर निकटतम रेलवे स्टेशन जलगांव शहर उतरना होगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा विकल्प औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है जो कि अजंता की गुफाओं से 120 किलोमीटर दूर है। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा अजंता की गुफाओं की यात्रा करने का सोच रहे हैं तो बता दें कि इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद का है। यहां से अजंता की गुफाओं की दूरी 120 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 3 घंटे लगते हैं। औरंगाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप किसी भी बस या टैक्सी की मदद से गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं को बौद्ध कला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है और भारत में कला के विकास में इनका बहुत प्रभाव रहा है। अजंता की गुफाओं को सन 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। हमें उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।